छोटी मुरेली गांव में जमीनी विवाद के चलते तनवर और गुर्जर समाज में हिंसक झड़प, 6 लोग गंभीर घायल। चाचौड़ा थाना क्षेत्र के छोटी मुरेली गांव में जमीनी विवाद के चलते तनवर और गुर्जर समाज के बीच हिंसक मारपीट हुई। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुर्जर समाज के लोगों का आरोप है कि वे अपने खेत में मक्का की बुआई कर रहे थे, तभी तनवर समाज के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हथियारों से उन पर हमला कर दिया। घायलों को पहले बीनागंज स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, फिर गुना जिला अस्पताल में रेफर किया गया। विवाद की वजह जमीन से संबंधित बताई जा रही है। पुलिस ने तनवर समाज के कई लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। सर कोई विवाद नहीं है साहब, मन से चढ़काया। हम खेत पे मक्का बोरिया था, छोटी मुरली के तंवर आया था, उन्होंने आके ट्रैक्टर बंद कर दिया। हमने कि ट्रैक्टर क्यों बंद करे भैया, कहीं भी तमर लेबो देबो को चक्कर है कोई को, हमारे परिवार में कोई लेबो देबो को, वो तमर निकाल कर लीजिए, काल करो परसों करो, ट्रैक्टर बंद मत करो। यह बात है। हमने बचाई बुची करी, बचावा में बीच में उन्होंने पथराव चालू कर दिया, फिर पलसी चालू कर दी। 10-12 लोग ऐसा और भी ऐसा, पर पास में नहीं आ पाया। 10-12 आदमी मैंने पहचानिया। क्या कर रहे थे आप लोग? हम मक्का फेंक रहे खेत में। किसके खेत में? हमारे खुद का खेत में। हाँ। बात कौन से हुआ है? छोटी मुरली के तंवर से। किस बात को लेके? कोई परिवार में लेन देन नहीं सी, हमारे परिवार में हमसे कोई लेन देन नहीं सी। किसका लेन देन? कोई जंगमोहन के छोटी मुरली का कैसे, अपने कोई लेन देन नहीं सी, अपने उनसे कोई राड़ ऐसी पहले से खूब सेल सूत डेड बोर्ड पर सब हो अपने। जिसके बाद में हमने बचाव करिया बीच में, मन ठहरो भैया ठहरो, कल कर लेंगे तुम्हारा, कल करो आज करो कर लेंगे। आपने बचाव किया? बचाव करिया। किसका? उन भाई रोकिया, छोटी मुरली तुम्हारे पे हमने रोकिया, मन मत करो तुम भी, जो भी करना जो कल कर लेना। अतरा हम बचाव में, हम बीच में घुस गया, बीच में घुसबा हमारे लग गया देवा। तो उन दोनों पार्टी का विवाद हो रहा था? हाँ, तो उन पे हमने बचाव करिया, बचाव में हमें ही लग गया देवा वे, हमारे बिना हथियार बेचा खेत पे मेड़ पे। किन किन का विवाद हो रहा था? वे छोटी मुरली तंवर के और जंगमोहन के। वो एक ही कास्ट के, एक ही समाज के? नहीं, अलग अलग। वे तंवर गुजर है, दोनों में हो रहा था। हमारा कोई विवाद ही नहीं है। सो बचाव करिए, बचाव में हमारे फल से देवा लग गया। आपकी क्या रिश्तेदारी है उनमें? जी, रिश्तेदारी क्या आपकी? कोई रिश्तेदार नहीं है, जाति दूसरी है। गांव में रहते हैं वो? दूसरा पर मजरा में रहे, गांव है मजरो है, मतलब मुरेला का मजरा है छोटी मुरेली। तो आप कितने लोग घायल हुए? 6 आदमी है सर। क्या क्या नाम? जगदीश, प्रदुमन, पदम सिंह, भगवान सिंह, अरुण, गोविंद, निवासी मुरेला, गुर्जर। थाना कौन से लगता है? चाचौड़ा। घटना कब की है? कल की सर 2-2:30 बजे के आसपास। किस चीज से मारपीट की गई है आपके साथ? फलसी, कुराड़ी, लट, गोपन सभी इसी उनके पास में। कितने लोग थे वो? वे सर 10-12 पहचान में आए हुए, तो साउंड ऐसा, पर 10-12 आदमी तो मैंने पहचानिया। रामचरण ने फलसी दी मारे, जिसके बाद में कई नावों को अमर सिंह ने यो लट दियो मारे, एक बाद पदम के दियो, सब ने फलसिया लट कुराड़ी चली सर। तो आप एक ही परिवार के लोग? एक ही परिवार का भाई भतीजा है, हम भाई भतीजा ही है। तो दूसरे विवाद को लेके ये विवाद हुआ है? हाँ, बीच बचाव में अपने कोई राड़ नहीं है उनसे। रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराई आप? चाचौड़ा करवाई। कॉन्ट्रैक्टर को पत्रकार से पंगा लेना पड़ा महंगा, एफआईआर दर्ज। पत्रकार को जाति सूचक गालियां देने पर एसपी के आदेश पर कैंट टीआई ने लिया एक्शन। नवाध्यक्ष पति अरविंद गुप्ता के पेटी कॉन्ट्रैक्टर पंकज गुप्ता पर मामला दर्ज। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर हमले, मान सम्मान और इज्जत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी और जाति सूचक अपमान करने के मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कैंट टीआई ने एक्शन लिया है, जिसमें नवाध्यक्ष पति अरविंद गुप्ता के पेटी कॉन्ट्रैक्टर पंकज गुप्ता पर मामला SC/ST की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पत्रकार द्वारा वायरल की गई ऑडियो को सुनकर हर कोई अचंभित रह गया, क्योंकि इस तरह से किसी का जाति सूचक अपमान करना विधि विरुद्ध है, जिससे पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर हमले और उनके मान सम्मान और इज्जत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। दरअसल पूरा मामला यह है कि राम टेकरी के नीचे लाखों रुपए की राशि से हाट बाजार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें पत्रकार हेमराज जाटव द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं सहित पानी और बिजली चोरी करने के मामले में 23 जून 24 जून को खबर प्रकाशन की थी, जिसका निर्माण कार्य RES विभाग द्वारा मेसर्स अरविंद गुप्ता के ऑनर अरविंद गुप्ता के द्वारा उनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर पंकज गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है। उक्त खबर प्रकाशन के बाद उसी दिन रात्रि दिनांक 23 जून को रात करीब 11:30 बजे अचानक पंकज गुप्ता नामक ठेकेदार का फोन आया और धमकाने लगा। उसके द्वारा माँ बहन सहित चमरू आदि की तमाम गालियां दी गईं और कहा कि तुझे जान से खत्म कर दूंगा,
तू है कौन, चमरा कब से पत्रकार बन गए। संजू भदौरिया का नाम सुना है तूने, तुम्हारी पत्रकारिता में ठांस देंगे। हमें पंकज गुप्ता कहते हैं। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता और मैंने तो अरविंद गुप्ता फर्म की खबर छापी है। तो उनको भी गालियां देने लगे कि वो कौन है, काम मेरा है। इसके बाद मैंने फोन काट दिया, फिर बार बार फोन लगाया। इसके बाद मैंने फोन उठा लिया तो दूसरी बार बुरी बुरी और जाति सूचक गालियां दी गई, जबकि इसकी सूचना मैंने पहले ही कलेक्टर से लिए गए स्टेटमेंट के दौरान बता दिया था। और खबर में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार रूपी खबर प्रकाशन पर अरविंद गुप्ता के द्वारा पत्रकारों को धमकी दी जाती है और विभाग के कर्मचारियों को नेतागिरी की आड़ में चमकाया और दबाया जाता है। पीजी कॉलेज में अव्यवस्थाओं पर एबीवीपी का हंगामा, खेल प्रशिक्षक को हटाने का 48 घंटे का अल्टीमेटम। गुना कलेक्ट्रेट में सीढ़ियों पर पुतला फूंकने की घटना के बाद शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के छात्रों ने खेल प्रशिक्षक मंसूर अली के रवैये पर नाराजगी जताई और उन्हें हटाने का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों ने कॉलेज में अव्यवस्थाओं, दीवारों पर लेखन, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, स्टाफ की टाइमिंग और व्यवहार सुधारने की मांग की। इसके अलावा जंपिंग पीट और मानकों की अनियमितताओं और इंडोर स्टेडियम में निजी खेल प्रशिक्षकों की गतिविधियों को रोकने की मांग की गई। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। जी बताइए आपको। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा कॉलेज में हो रही अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन और प्रदर्शन किया है, जिसमें सबसे पहले जो कॉलेज में वॉल राइटिंग हो रही है या सामाजिक तत्व जो कॉलेज में अपनी गतिविधि बढ़ा रहे हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उस पर रोक लगाई जाए, जो कि कॉलेज परिसर में मना है, अलाउड नहीं है। वो चीज़ कैसे हो रही है, सबसे पहले तो इस पॉइंट को रखते हुए कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया गया। दूसरी चीज़, जो भी प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, जितने भी विभाग हैं, वो बच्चों के प्रति बहुत ही गलत व्यवहार रखते हैं। कोई भी बच्चा चले आए उससे सही से बात नहीं करेंगे, कोई भी छात्र छात्रा जाएगी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। उसका कोई भी काम होगा, कोई भी फॉर्म जमा होगा, उसे 10 डॉक्यूमेंट गिना देंगे, जिससे वो इधर उधर परेशान होता है। कोई बच्चा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है यहाँ पढ़ने, अगर उस पर एक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे हम ये भी कह सकते हैं कल आके जमा कर देना। आप उसको भगाया नहीं जाता है, उसके ऑप्शंस होते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो वो चीज़ को लेकर अवगत कराया कि सारा जितना भी स्टाफ है पूरा डिसिप्लिन से रहेगा, समय पे आएगा, समय पे जाएगा। आज की स्थिति में भी कोई भी यहाँ पे स्टाफ आता है, लेट आएगा और जल्दी चला जाएगा, तो कोई रेगुलेशंस ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया। तीसरी, जो पास में ट्रैक बना हुआ है, जो कि इंटरनेशनल ट्रैक, उसके इंटरनेशनल मानकों पे बनाया जाना चाहिए था, उसमें इतनी सारी कमियां हैं। तो जो कमियां हैं उसके बाद हैंडओवर कैसे हो गया वो, इस चीज़ को लेकर विद्यार्थी परिषद ने बड़ा सवाल उठाया है कि उसको अगर इतनी उसमें अनियमितताएं हैं, उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसका जो ट्रैक है वो सही से नहीं बना, उसके बीच में जेवलिन थ्रो वाला और जो छोटे वाले गेम होते हैं उसका जो ग्राउंड है बीच वाला, जो पिट्स हैं, वहाँ पे गायर घास उग रही है, जंगली घास उग रही है वहाँ पे, तो उसका कोई मानक नहीं है, उसमें सही तरीके से बनाया नहीं गया, उसमें सही तरीके से डाल नहीं है। इस चीज़ को लेकर अगर इतनी उसमें कमियाँ थी तो उसको किस तरह से आपने हैंडओवर कर लिया, उसको किस तरह से आपने ले लिया, इसमें किसकी सहभागिता थी? आप इंजीनियर को बुलाइए, आप जो ठेकेदार था उसको बुलाइए, आप जहाँ पे सीएमओ जिसका रखरखाव था, जो भी अधिकारी था उसको बुलाइए, वो जवाब देगा। आपके पास जवाब नहीं है तो इसलिए विद्यार्थी परिषद गुना ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जो भी व्यक्ति इसमें संलग्न है वो 48 घंटे में यहाँ के जवाब देगा, नहीं तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी और विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा उसके खिलाफ कि इस तरह का इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड अगर बना है तो उसमें इस तरह की धांधली कहाँ तक आप कर पाओगे। उसमें जो सैंड डालते हैं जो पतली वाली चंबल की आती है जिससे बच्चों को इंजरी ना हो, जहाँ पे हमारे कई ऐसे एथलीट्स हैं जिसको उसमें इंजरी हुई, उन्होंने क्या धांधली की, उसमें नीचे बिछाई उन्होंने डस्ट और ऊपर से डाल दिए थोड़ा भसुआ सैंड। तो बच्चे उस पर जब लॉन्ग जंप मारते हैं ना तो रगड़ते हुए चले जाते हैं। कई बच्चों के ऐसी इंजरी हुई हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है, उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? कॉलेज प्रशासन होगा कि जिसने वो बनाया वो हुआ। अब हैंडओवर करने के बाद आप उसमें डिसिप्लिन कमेटी बिठा रहे हो, इस तरह की अनियमितताएं नहीं चलेंगी। दूसरी चीज़, आसपास के जितने भी ग्राउंड हैं, हमारे कॉलेज के अधिकृत जितने ग्राउंड हैं, कॉलेज परिसर में जितने ग्राउंड बने हुए हैं, उसमें ऐसे विषय सामने आया कि कॉलेज के बच्चों को ही नहीं खेलने दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे खेलेगा तो कॉलेज का विद्यार्थी खेलेगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता है
क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो उस पर ग्राउंड पे भी उसका हक है, कॉलेज की पढ़ाई पे उसका हक है तो कॉलेज के ग्राउंड पे भी उसका हक है, तो वो खेलेगा और वहाँ पे उसको कोई मना ना कर सके। इस चीज़ के रेगुलेशंस कॉलेज को लाना पड़ेंगे। आज विद्यार्थी परिषद ने इन्हीं सब चीज़ों को लेके आंदोलन प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था। अगर 48 घंटे में ये सारी चीज़ें, शिक्षक थे जो आपने हटाने की मांग कर रहे हैं, मंसूर खान जी हैं यहाँ पे जो स्पोर्ट टीचर हैं, उनका व्यवहार, हम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, हम छात्र नेता हैं, हम लोगों से इस प्रकार का व्यवहार है तो सोचिए आप कि वो आम छात्र से किस तरह का व्यवहार करते होंगे। आम छात्रों को तो वो ऐसे फटकार के भगाते होंगे कि आप कौन निकलिए यहाँ से। तो इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया तो ये तो ना तो विद्यार्थी परिषद सहन करेगी और ना आम छात्र करेगा। तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाए, फिर उनकी नियुक्ति कहीं और हो, जिससे क्या उनको सबक मिले, क्या आगे से उनको सारे, कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, छात्र छात्रा हो, उनसे अच्छा व्यवहार करे। कोई अधिकारी हो, यहाँ पे उनके बड़े अधिकारी खड़े थे, प्रिंसिपल सर खड़े थे, उनके सामने वो बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये किस तरह का दबाव है, ये किस तरह की गुंडागर्दी है। तो इस चीज़ के खिलाफ विद्यार्थी परिषद तत्पर खड़ी है और 48 घंटे के समय दिया गया है। अगर 48 घंटे में ये सब चीज़ें मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विद्यार्थी परिषद से भी उग्र आंदोलन करेगा, कॉलेज में तालाबंदी करेगा और इन सब लोगों के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करेगा। पीयूष मिश्रा, जल सेवा विभाग, गुना। दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग सक्षम संस्था ने कलेक्ट्रेट पहुंच मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। श्रम दृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम के बैनर तले दिव्यांग जनों ने गुना सहित पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशन बढ़ाने की मांग की गई। दिव्यांग जनों का कहना है कि वर्तमान में मिल रही 600 रुपए की पेंशन अपर्याप्त है और इसे बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति माह की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए पूछा कि 600 रुपए में किसी व्यक्ति का खर्च चलाना कैसे संभव है, विशेष रूप से जब वे दिव्यांग और असहाय हो। दिव्यांग जनों ने इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार से संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने की अपील की ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उनका ये कहना है कि भाजपा शासित अन्य राज्यों में दिव्यांग जनों को 3 से 6,000 रुपए पेंशन मिल रही है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को भी इसी दिशा में कदम उठाना चाहिए। आज हम सक्षम के बैनर तले, सक्षम एक दिव्यांगों की राष्ट्रीय संस्था है, दिव्यांग हितार्थ संस्था है। इस संस्था के बैनर तले दिव्यांगों की पेंशन के संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। इसमें हमने मांग की है कि जो अभी वर्तमान में 600 रुपये पेंशन मिलती है उसमें केवल 1 जीरो और बढ़ा दी जाए, जिससे दिव्यांगों का भला हो सके। क्योंकि अभी 20 रुपये दिन के हिसाब से उनको पेंशन दी जाती है। अब 20 रुपये के दिन के हिसाब से उनका जीवन यापन किसी हाल में नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि भारत में इससे ज़्यादा पेंशन न दी जा रही हो। कई राज्यों में वर्तमान में 6000 से 6000 भी दी जा रही है, कई राज्यों में 3000 दी जा रही है, लेकिन सबसे कम मध्य प्रदेश में 600 पेंशन है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है कि वो हमारे यहाँ के दिव्यांगों की पेंशन 600 में 1 जीरो बढ़ाकर 6000 कर। देवेंद्र सिंह धाकड़, मैं सह कोषाध्यक्ष प्रांत, मध्य भारत प्रांत। जैसा कि हमारे सचिव महोदय देवेंद्र जी और अध्यक्ष महोदय गोपाल सक्सेना जी ने बात रखी है कि जो दिव्यांगों की पेंशन होती है 600 रुपये मिल रही है मध्य प्रदेश में, बहुत नाकाफ़ी है और इसमें गुजारा करना दिव्यांगों के लिए बहुत मुश्किल है, जैसा कि आप सभी जानते इस महंगाई के समय में। और तो इस जैसे कि अन्य राज्यों में जो पेंशन मिल रही है, इनके ही जहाँ पे बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं तो उनमें हरियाणा में 3000 रुपये पेंशन है, बगल में और भी अन्य राज्य जो हैं, आंध्र प्रदेश में अभी 6,000 से लेकर 15,000 रुपये पेंशन है, कर्नाटक में 5,000 रुपये है, एवं अन्य प्रदेशों में बहुत अच्छे मात्रा में पेंशन दी जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से मांग चली आ रही है। इसको पेंशन को नहीं बढ़ाया गया। उसी क्रम में राष्ट्रीय संगठन सक्षम दिव्यांग हितार्थ संस्था है, जिसके बैनर तले समस्त प्रदेश में आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी क्रम में। उसी क्रम में गुना में ज्ञापन दिया गया है। मैं दीपक शर्मा,